तो बच्चों, आज आइए हम पढ़ते हैं वीएससीपीआर थ्योरी के बारे में। ना आप लोगों ने हो सकता है बुक से पढ़े होंगे या अलग वीडियो देखे होंगे या किसी और टीचर से पढ़े होंगे, लेकिन मैं आपको आज इस थ्योरी को एक दूसरी अंदाज से आपको बताऊंगा, दूसरी तरीके से आपको बताऊंगा, जो कि वेरी इंटरेस्टिंग है वीएससीपीआर थ्योरी। ना मैं हूं डॉक्टर प्रदीप जैना और मेरा जो यूट्यूब चैनल है डॉक्टर प्रदीप केमिस्ट्री क्लासेस को सब्सक्राइब एंड लाइक करना मत भूलना। आइए हम बात करते हैं वीएससीपीआर थ्योरी के बारे में। ना वीएससीपीआर थ्योरी को सबसे पहले न सीडविक एंड पावेल, ये दो साइंटिस्ट जो है 1940 में इसके बारे में बताए थे। ना किसके बारे में? ना मॉलिक्यूल की शेप के बारे में ये दो साइंटिस्ट क्या किए ना कुछ चीज बताए थे। ना कि वो क्या चीज, वो चीज क्या है ना, वो है कि जो मॉलिक्यूल के अंदर जो सेंट्रल एटम होता है, कौन सा एटम है बच्चों? सेंट्रल एटम। कोई भी मॉलिक्यूल अगर हम लेते हैं उसके अंदर जो सेंट्रल एटम होता है, वो सेंट्रल एटम के पास क्या होता है ना, दो तरह का इलेक्ट्रॉन्स होती है। सपोज मैं बात करता हूं वाटर H2O। वाटर क्या है? एक मॉलिक्यूल है और इस मॉलिक्यूल में सेंटर में ऑक्सीजन होती है ना, जैसे OH एंड H। क्लियर? आपको इस समझ आ रहा होगा। सेंटर का मतलब मिडिल पॉइंट में बीच में जो होती है, ऑक्सीजन यहां पर बीच में है। और जो ऑक्सीजन बीच में होती है इसमें दो तरह का इलेक्ट्रॉन्स होता है। एक इनर कोर इलेक्ट्रॉन से जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखते हैं उसमें इनर कोर इलेक्ट्रॉन्स होता है, एक होता है वैलेंसी इलेक्ट्रॉन से। सपोज मैं बात करता हूं सेंट्रल एटम क्या है ना, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, तो 1s2 2s2 and 2p4। this is K cell and this is L cell। क्लियर? सो आउटर मोस्ट की जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, दिस इज इनर कोर इलेक्ट्रॉन्स, दिस इज आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स। सो आपको समझ आ रहा होगा कि जो अंदर की तरफ होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को इनर कोर कहते हैं, जो बाहर की तरफ होता है वो आउटर इलेक्ट्रॉन्स या वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स वी कैन से। बट आपको ध्यान रखना है कि जो आउटर मोस्ट की जो इलेक्ट्रॉन्स होता है वो क्या करते हैं ना, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। किस में पार्टिसिपेट करते हैं ना, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। सो ये जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होता है या वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स जो होता है, ये दो तरह के हो सकते हैं। इनको फर्दर में स्प्लिट कर दिया ना, क्या स्प्लिट किया ना, इनमें से जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट सारा हो सकता है नहीं करे, लेकिन जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं इनको B.P बॉन्ड पेयर कहते हैं। जो आउटर मोस्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं उनको हम क्या कहते हैं ना, लोन पेयर कहते हैं, जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो इसलिए आइए बच्चों हम देखते हैं कि जो सेंट्रल एटम है ना, उसके पास क्या हुआ ना, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उनमें से कुछ बॉन्ड पेयर होते हैं, कुछ लोन पेयर होते हैं। सो जो बॉन्ड पेयर हो, चाहे वो लोन पेयर हो, चाहे कुछ भी हो, है कि नहीं? सो लेकिन ये है तो इलेक्ट्रॉन है भाई, है नहीं? सो जो बॉन्ड पेयर या लोन पेयर है, यहां पर हम देख सकते हैं ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन के पास हम देखते हैं यहां पर 6 इलेक्ट्रॉन था। मैं थोड़ा सा इरेज कर दिया है, लेकिन आपको याद होगी कॉन्फ़िगरेशन क्या था ना, 1s2 2s2 एंड 2p4। सो आउटर मोस्ट बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 6 थे, 2 और ये 4, ये 6 इलेक्ट्रॉन थे। बट उनमें से कुछ बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट जो किया, इसको हम कहते हैं बॉन्ड पेयर। ये जो दो है यहाँ पे दिखते हैं, ये बॉन्ड पेयर या बॉन्ड में पार्टिसिपेट करते हैं। आइए हम बात करते हैं जो बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं किए। ये जो दो आपको दिख रहा है, जो
है कि नहीं, गोल गोल के अंदर है, ये लोन पेयर है। तो इसके मतलब है ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर भी है और बॉन्ड पेयर भी होता है। आइए बच्चों बात करते जब इसके पास जो वैलेंस सेल में दो तरह का इलेक्ट्रॉन आ गया है, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर है, तो इनके बीच में क्या होता है भाई, लड़ाई तो होती है, होगा या नहीं होगा ना। दोनों सेम चार्ज है, दोनों क्या है, सेम चार्ज है, सेम इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज क्लाउड फॉर्म में होते हैं। किस फॉर्म में होते हैं, नेगेटिवली चार्ज क्लाउड फॉर्म में ये लोग होते हैं। कौन होते, इलेक्ट्रॉन होता है। जब नेगेटिवली चार्ज होते हैं तो इनके बीच में लड़ाई तो होगी, रिपल्सन होगी। मैं इसको रिपल्सन को कभी कभी लड़ाई करके बोल देता हूं ना, ये आपस में क्या करेंगे ना, टकराएंगे, है कि। इस रिपल्सन को सपोज आप इमेजिन कीजिए, दो बच्चे एक क्लासरूम में बैठते, कोई आगे वाला बेंच में, कोई पीछे थोड़ा सा उसके जस्ट पीछे बैठा हुआ है। अगर दोनों के बीच में अगर लड़ाई हो जाता है या थोड़ा सा गर्मा गर्मी हो जाता है, टीचर क्या करता है, भाई तू यहां बैठना, दूसरा वहां बैठेगा। होता है नहीं होता है ना, होता है। तो उसी तरह जो इलेक्ट्रॉन है, चाहे वो बॉन्ड पेयर हो चाहे वो लोन पेयर हो, इनके बीच में रिपल्सन होती है। क्या होता है, टकरार होती है। क्या होता है ना, रिपल्सन होती है। इस रिपल्सन को बच्चों मिनिमम करने के लिए, है कि नहीं, मिनिमम करने के लिए, है कि नहीं, ये क्या करते हैं, एक डेफिनाइट पोजीशन में रखते हैं। ये कोशिश करते हैं कि भाई ये सेंट्रल मेटल एटम क्या करता है, ये कोशिश करता है, क्या कोशिश करता है ना, इनको मैं कहां रखूंगा, है कि नहीं, तो इनके बीच में रिपल्सन कम हो। अगर एक, है कि नहीं, पेरेंट है कि नहीं, उनके दो बच्चे, अगर दोनों में लड़ाई होती है तो पेरेंट क्या करता है कि नहीं, माँ बाप क्या करते हैं, बच्चों को अलग कर देते, भाई तू यहां बैठा, दूसरा यहां बैठेगा। तो उसी तरह ये ऑक्सीजन क्या करता है ना, ये जो लोन पेयर या बॉन्ड पेयर है कि नहीं, तो इनको थोड़ा सा डिस्टेंस करवाता है, क्योंकि इनके रिपल्सन को कम करने के लिए एक सर्टेन पोजीशन ये लोग ले लेते हैं ताकि इनके बीच में रिपल्सन कम हो। तो आइए हम बात करते हैं ऑक्सीजन के पास, यहां पर हम देखते हैं कि यहाँ पे बॉन्ड पेयर है दो, यहाँ पे लोन पेयर भी दो होता है। अभी हम बात करते हैं जो रिपल्सन होती है किस में ज्यादा होता है और किस में कम होती है। क्या मैं बात कर रहा हूं ना, किस में रिपल्सन ज्यादा होता है और किस में रिपल्सन कम होती है। आइए हम बात करते हैं जो लोन पेयर होते हैं, एक ये थोड़ा सा क्या करते हैं ना, जो बूल होते हैं ना, लेकिन जिनके गले में कोई डोरी नहीं लगा होता है, एक नहीं, इधर उधर घूमते रहते हैं। क्या करते हैं, इधर उधर ये घूमते रहते हैं। उसी तरह का लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स भी ये होते हैं, लेकिन इनका कोई लगाम नहीं है, लेकिन इनको कोई एक फिक्स्ड करके हमने बांध करके नहीं रखा है। तो जिस वजह से इनकी सरफेस एरिया, आप ध्यान दीजिए, ये जो लोन पेयर होते हैं इनकी जो सरफेस एरिया होता है, क्या होता है, सरफेस एरिया जो होती है बढ़ जाता है। क्या होता है, सरफेस एरिया बढ़ जाता है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड का साइज बड़ा हो जाता है। बच्चों ध्यान दीजिए, तो इसी वजह से ये पास पास होने की वजह से रिपल्सन थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है। किसके बीच में ना, लोन पेयर के बीच में। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आप बिल्कुल भी, लेकिन इसको नोट कर लीजिए बिल्कुल ना, लोन पेयर के बीच में सबसे ज्यादा रिपल्सन होती है। ये क्वेश्चन एक दो बार आ चुका है जेईई में, आप ध्यान में रखिए इसको कि किस लिए रिपल्सन होता है, मैं बता दिया। अब बात करते हैं ना, उसके बाद रिपल्सन जो होती है ना, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में ना, एक तो थोड़ा एरिया ज्यादा, इसका थोड़ा कम है, तो इसलिए अब इन दोनों के बीच में रिपल्सन थोड़ा मीडियम लेवल की होती है ना, लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर। बीपी मतलब बॉन्ड पेयर, एलपी मतलब लोन पेयर, या भूलना नहीं है। और लास्ट में जो आता है, इन दोनों के बीच में रिपल्सन होती है, क्योंकि ये बच्चों ये फिक्स्ड होते हैं। क्या होते हैं, फिक्स्ड है, सरफेस एरिया थोड़ा कम होती है और इसलिए इनके बीच में रिपल्सन
थोड़ा सा कम होता है बॉन्ड पेयर बॉन्ड। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, यू कैन नोटेड इट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना है। आपको क्या करना है ना, याद रखना है ना, क्या है ना, एलपी 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 वीपी 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 ऐसे करके, है कि नहीं, एलपी 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 वीपी 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 ऐसे, क्या है ना, एलपी 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 वीपी 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 ऐसे करके। सो लोन पेयर सबसे ज्यादा, लोन पेयर बॉन्ड पेयर उसके बाद है। उसके बाद हम बात करते हैं कि बॉन्ड पेयर में रिपल्सन कम होती है। आपको ये सारी बातें समझ आ गया है ना। ये शेप कैसे लेते हैं ना, शेप इसलिए लेते हैं इनको रिपल्सन करने के लिए, लेकिन रिपल्सन को मिनिमम करने के लिए। शेप क्यों आता है, व्हाई शेप कम्स, VSC पेयर थ्योरी इट टॉक्स अबाउट द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल्स। ये क्या करता है ना, मॉलिक्यूल की शेप के बारे में आपको बताता है ना। मैं अब थोड़ी देर में बताऊंगा कि शेप और ज्योमेट्री में क्या डिफरेंस है, लेकिन आप इसको भी आज जानिए इस वीडियो में। बिल्कुल भी फिर तैयार रहना है, बिल्कुल कॉपी पेन लेके नोट करते जाना है सारी चीज को। लेकिन अगर आपको कामयाब बनना है, अगर आपको विनर बनना है, लेट्स हम बात करते हैं कि VSC पेयर थ्योरी क्या करता है ना, इट प्रेडिक्ट शेप। ये क्या करता है, इट प्रेडिक्ट शेप ऑफ व्हाट ना, मॉलिक्यूल्स। इट प्रेडिक्ट शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स के शेप के बारे में हमें बताता है। लेकिन ये शेप कैसे आया ना, इन ऑर्डर टू मिनिमाइज रिपल्सन, एक तो रिपल्सन को कम करने के लिए, दूसरा क्या है, मैक्सिमाइज स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए। ये जो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर है, दे टेक डिफरेंट पोजीशन। लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर टेक डिफरेंट पोजीशंस। ये क्या करते हैं ना, डिफरेंट पोजीशन लेते, और इस जगह में रहने के बाद इनकी रिपल्सन कम होगी, इनकी एनर्जी कम हो जाएगा और इनकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगा, ताकि ये इसलिए इस फॉर्म में हमें दिखता है। अगर मैं ऐसा क्यों नहीं बना सकता, जब मैं वाटर की बात करता हूं ना, वाटर को क्या मैं ऐसे बना सकता हूं ना, लाइक दिस, ये ऐसा, और कैसे भी मैं बना दूं, ऐसा बना दूं, एक ऐसा बना दूं, ये भी तो हो सकता है, होता है नहीं हो सकता है। दो लोन पर इनको ऐसे कर दिया, नहीं, दे टेक ए डेफिनाइट शेप एंड दे मेंटेन एक पर्टिकुलर बॉन्ड एंगल। आगे जाके बताऊंगा, अभी बिल्कुल भी आज हिलना नहीं है, बिल्कुल अपने कंसंट्रेशन फोकस को बना के रखना है। आज ये पोजीशन नहीं ले सकते, क्योंकि इनकी जो मिनिमम है कि रिपल्सन है, हो सकता है इनमें और ज्यादा बढ़ जाएगा, इन दोनों में और ज्यादा हो जाएगा, लेकिन दिस इज द पोजीशन ऑफ बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर। तो जिस पोजीशन में रहने के बाद इनकी क्या होती है ना, रिपल्सन कम हो जाता है, स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, और एनर्जी ऑल्सो मिनिमाइज हो जाती है, तभी वो स्टेबिलिटी बढ़ता है कि नहीं। तो इसीलिए हम देखते हैं कि ये शेप आ जाता है हमारे सामने, क्या आ जाता है ना, शेप आ जाता है। क्लियर? I believe that you must understand all the things. अगर कोई डाउट ही कैन राइट इन माई कमेंट सेक्शन, आप मेरे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हो। ओके, आइए हम बात करते हैं, आगे की बात करते हैं ना। कोई भी मॉलिक्यूल है, लेकिन इफ ए मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ टू एटम्स, इसकी शेप क्या हो जाएगी, लीनियर। क्या हो जाएगी, लीनियर, या स्ट्रेट, या बॉन्ड एंगल इज 180। जैसे मैं HCl की बात करता हूं, H8 की बात करता हूं, ये सारे क्या होते हैं, लीनियर। क्या होते हैं, लीनियर होते हैं। इसलिए आइए
बच्चों हम ध्यान करते हैं सारी चीज को आपको याद रखना है। VSCPR थ्योरी शेप को प्रेडिक्ट करता है और इसमें ये सारी चीज आपको याद रखना है। अब सेकेंड थिंग में बात करता हूं इसमें, इसको नोट कर लीजिए। अगर इफ ए मॉलिक्यूल हैज only bond pair or similar outer atoms, then it is what? Symmetrical. Then it is what? Symmetrical है। अगर एक तरह के आउटर एटम्स है या सिर्फ बॉन्ड पेयर है, कोई लोन पेयर नहीं है, उस कंडीशन में हम कहते हैं वो मॉलिक्यूल इज सिमेट्रिकल। हम बात करते हैं ना जैसे BF3, यू कैन से दैट BF3 इज ए सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल। बच्चे आपको ये पता होगा व्हाट डू मीन बाय सिमेट्रिकल। ना सिमेट्रिकल क्या होता है ना, जिसको हम 2 इक्वल हाफ से डिवाइड कर सकते हैं, उस टाइप की मॉलिक्यूल को हम क्या कहते हैं? इट इज ए सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल। सिमिलरली एक तरह की और है, मैं आपको यहां पे बताता हूं, आप जरूर इसको ध्यान दीजिए। इफ इस टाइप की केस तभी होती है जब 2 से ज्यादा हो, जब 2 से ज्यादा एटम, एक सेंट्रल एटम, दीज आर द आउटर एटम से। क्लियर? अब हम बात करते हैं इफ ए मॉलिक्यूल हैज बोथ लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर और it is surrounded by different atoms, then it is unsymmetrical. Then it is unsymmetrical. So अभी हम देखते हैं कि मॉलिक्यूल को जो 2 एटम्स से बने हुए हैं, दे शेप इज लीनियर है। जो मॉलिक्यूल मोर देन 2 एटम्स में है और लेकिन इनके पास ओनली बॉन्ड पेयर है, दे आर बेसिकली सिमेट्रिकल है। लेकिन जहां पे हम बात करते हैं कि ClF3 की, अगर मैं बात करता हूं Cl और F3 ने 2 लोन पेयर, बट यह सिमिलर एटम है बट बॉन्ड के साथ लोन भी आ गया, तो ये मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल हो जाता है। क्या हो जाता है ना? अनसिमेट्रिकल हो जाता है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि किस टाइप सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल है। ऐसे आपको क्वेश्चन पुट अप हो सकता है कि जेई या नीट में इनमें से कौन सा सिमेट्रिकल है, इनमें से कौन सा अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, आपको बताने के लिए भी ये पूछा जा सकता है। बच्चा आइए आगे की टॉपिक की तरफ हम जाएंगे ना, वो क्या है ना, वो अभी हम देखते हैं कि शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये जो शेप बताता है, ये शेप कैसे कैसे होता है उसके बारे में अभी बात करेंगे। अगर आपको 1 मिनट में शेप फाइंड आउट करना है जेई नीट पर्पस में, आप 1 मिनट में, ओनली इन 1 मिनट आप मेरे दूसरे वीडियो को देख लीजिए जिसमें मैं फॉर्मूला बताया हूं कि शेप 1 मिनट में कैसे निकाला जाता है। उसके लिंक मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा हूं, इसीलिए आप इधर उधर मत होइए, वो जरूरी वीडियो है, जरूर आप उसको देख लेना है कि आपको 1 मिनट में अगर शेप निकालना है किसी भी है कि नहीं, वर्ल्ड में किसी भी मॉलिक्यूल्स का शेप आपको चाहिए, आप 1 मिनट में निकालने के लिए आप कोशिश करते हो, वो वीडियो को जरूर आपने देख लेना है और लिंक में जाके क्लिक कर लेना है। आइए हम बात करते हैं अभी शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स। शेप एंड ज्योमेट्री में क्या डिफरेंस है? शेप एंड ज्योमेट्री में थोड़ा सा मैं आपको यहां पे याद ट्रिक बता दूं या जान आपकी नॉलेज में डाल दूं कि शेप और ज्योमेट्री क्या चीज होती है। लेकिन VSCPR इट टॉक्स अबाउट द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल्स, व्हेयरएज हाइब्रिडेशन, अगर आपने हाइब्रिडेशन के बारे में नहीं पढ़ा है, मेरे YouTube चैनल में जाकर के हाइब्रिडेशन बाय डॉक्टर प्रदीप जेना टाइप कर दीजिए,
वहां आपको हाइब्रिडेशन के बारे में डिटेल थिंग्स मिल जाएंगे। आइए हम बात करते हैं कि शेप। शेप बेसिकली क्या होता है, जिसमें लोन पेयर डज नॉट काउंट, लोन पेयर डज नॉट काउंट। बट जो ज्योमेट्री होती है यहां पे लोन पेयर इज काउंट। वेरी इजी थिंग है, वेरी इजी थिंग है। लेकिन सपोज मैं बात करता हूं, अगर आपने हाइब्रिडेशन पढ़ लिया नहीं तो जरूर देख लेना कि शेप और ज्योमेट्री में क्या फर्क होती है ना। शेप एक तरह की 2 डायमेंशन होती है, जो ज्योमेट्री होता है वो 3 डायमेंशन होती है, बात 3D में होती है ज्योमेट्री। और जो शेप होती है वो 2 डायमेंशन, जो हमें एक प्लेन के ऊपर होती है। जैसे ये प्लेन है, इसके ऊपर जो हमें दिखाई देता है दैट इज कॉल्ड शेप। और उसमें लोन पेयर को हम काउंट नहीं करते, हटा करके शेप को काउंट करते हैं। जैसे मैं एक एग्जाम्पल आपको बता देता हूं कि वाटर है ना, वाटर में हम देखते हैं कि यहां पे लोन पेयर है। क्लियर? सो इसके हाइब्रिडेशन क्या होती है ना, sp3, तो ज्योमेट्री हो जाएगा टेट्राहेड्रल। क्या होगा ज्योमेट्री? टेट्राहेड्रल, क्योंकि हाइब्रिडेशन ऑक्सीजन का क्या है, sp3 है। बट अगर शेप की बात करते हैं ना, शेप क्या है ना, लोन पेयर को आप हटा दो, यहां पे हटा दो लोन पेयर को। लोन पेयर को हटाने के बाद कैसे दिखेगा ना, दिस इज बेंट। सो जब हम शेप निकालते हैं, इसको आप क्या करना है, हटा करके देखना कैसे दिख रहा है। क्लियर? तो आपको अभी समझ आ गया होगा कि भाई शेप और ज्योमेट्री में क्या डिफरेंस है। आइए हम बात करते हैं थोड़ा सा आगे, ये जो शेप होती है। और एक अगर मैं एग्जांपल आपको यहां पे बता दूं कि सपोज ClF3, ClF3। सो यहां पर क्लोरीन के पास 2 लोन पेयर है कि नहीं। जब हम शेप निकालेंगे तो क्या होगा ना, इसकी हम क्या करेंगे ना, इस लोन पेयर को काउंट नहीं करेंगे, तो ये टी शेप आ जाएगा, क्योंकि जब लोन पेयर को हटा दिए तो इसका शेप टी शेप हो जाएगा। तो आपको ये समझ आ रहा होगा कि भाई ज्योमेट्री और शेप में क्या डिफरेंस। बट अगर इसको ज्योमेट्री निकालेंगे तो मैं हाइब्रिडेशन में आपको मैं फार्मूला ऑलरेडी दे रखा हूं वीडियो में ना, क्या होता है हाइब्रिडेशन ना, x इजिकल टू कितना होता है, हाफ इंटू वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल, दैट इज 7 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 10 का हाफ हो गया 2 दैट इज इक्वल टू 5 है तो sp3d। हाइब्रिडेशन के हिसाब से इसकी ज्योमेट्री क्या हो जाएगा ना, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। क्या हो जाएगा ना, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। बच्चों ये आपको समझ आ गया होगा कि भाई शेप और डिफरेंस और ज्योमेट्री के बीच में क्या डिफरेंस है। और अगर हम बात करते हैं कि कितने टाइप की शेप होती है जो आपकी जो सिलेबस में है या जेईई या नीट की सिलेबस में है, उसके बारे में अभी मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। उसके बाद में आप मेरी जरूर दूसरी जो वीडियो है VSCPR थ्योरी से रिलेटेड है, कि जो आपकी काम की चीज है कि जेईई या नीट के लिए, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाकर के लिंक को क्लिक करना ना भूलना, ताकि 1 मिनट में आपको शेप या उससे कम टाइम में आप शेप को पता कर लेंगे। सो आइए हम बात करते हैं, जब शेप की बात करते हैं ना, जिसमें ओनली बॉन्ड पेयर है, जिसमें ओनली बॉन्ड पेयर है, वो कैसे कैसे होते हैं ना, वो होते हैं AB2, AB3, AB4, AB5, AB6 एंड AB7। यहां कोई लोन पेयर नहीं है, तो इनकी क्या होती है स्टेप, जैसे लीनियर, ट्राइगोनल, प्लानर, टेट्राहेड्रल, सिमिलरली ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, और ये जो होता है ऑक्ट्राहाइड्रल, और ये जो होता है आपका पेंटागोनल बाइपिरामिडल। ये जरूर आपको याद रखना है।
क्लियर। तो इस टाइप से इसमें कोई भी लोन पेयर नहीं है। और ये क्या है ना, ये यहाँ पे होते हैं सेंट्रल एटम है, और जो बी होती है आउटर एटम होती है। बस अगर कहीं पे जहां पे लोन पेयर आएगा, एल का मतलब नंबर ऑफ लोन पेयर कितनी, अगर L1 L2 L3 इस टाइप का अगर आता है तो इस टाइप से आपको देखना है। तो सेप कैलकुलेट कर ले जरूर, मेरे दूसरे वीडियो को देखना है कैसे हमने निकालते हैं। इस टाइप से AB3L आ सकता है, सर AB2L, AB2L2, AB2L3 ना बेंट, इट इज ऑल्सो बेंट, फिर अगेन इट इज लीनियर। तो L मतलब लोन पेयर। इस टाइप से सबका लोन पेयर आता है AB3L, AB3L, AB3L2, similarly AB4L, AB4L2 and AB5L and AB6L। बच्चों ये आपको ध्यान रखना है कि ये सारे जब लोन पेयर आता है तो इनकी शेप क्या हो जाती है, आपको याद रखना है। कैसे ना, अगर AB3L हुआ, दिस इज ट्राइगोनल पिरामिडल, पिरामिड टाइप की हो जाती है। अगर दो लोन पेयर आता है ये टी शेप हो जाती है। सिमिलरली AB4L है तो, और AB4L2 है तो क्या होगा, इस टाइप से आपको जितने भी शेप है आपको क्या करना है ना, ड्रॉ करना है, और इसको क्या करना है ना, प्रैक्टिस करना है ना। इसको आपको देखना है कि AB4L है तो सीसॉ, आपको यहां लिख सकते हो, दिस इज सीसॉ। इस टाइप से AB4L2 है तो आपका क्या होगा ना, स्क्वायर प्लानर है। ये स्क्वायर पिरामिडल है, ये डिस्टोर्टेड एक्टाहेड्रल है। क्लियर। सो आइए हम बात, एक ही एग्जांपल आपको मैं और बता देता हूं कि AB3 और AB3L में क्या डिफरेंस है ना। AB3 जो होती है ना, जैसे BF3 है ना, इस AB3 व ALCL3 है, ये आ जाता है ट्राइगोनल प्लानर। बट अगर मैं बात करता हूं, दिस इज A और B3, A होता है सेंट्रल एटम, एक ये बोरोन है और 3 फ्लोरीन है, ये AB3 की कैटेगरी में आ जाता है। अगर मैं AB3L की बात करता हूं ना, वो NH3 है, नाइट्रोजन है, और यहां पर हम देखते हैं ना H ऐसे आ जाता है। सो AB3L, सो A मतलब सेंट्रल एटम, B मतलब 3 हाइड्रोजन, एक लोन पेयर। बच्चा आप देख लीजिए कि यहां पर क्या होता है ना, लोन पेयर का शेप में कोई, जैसे मैंने थोड़ी देर में बताया था कि लोन पेयर का कोई रोल नहीं, इसको हटा दीजिए, ये क्या हो जाएगा ना, ट्राइगोनल पिरामिड बन जाएगा ऐसे। क्लियर। सो आपको समझ आ गया। सो आप जरूर मेरे जो दूसरी वीडियो उसको जरूर देख लेना, और बर्न एंगल के लिए और भी अलग अलग चीज के लिए कई हाइब्रिडाइजेशन, रेजोनेंस, VSCPR थ्योरी, लुईस डॉट स्ट्रक्चर, सारे के लिए मेरे चैनल में जाकर के डॉक्टर प्रदीप जेना आप सर्च मार लीजिए यूट्यूब चैनल में, आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। बच्चे तैयार रहिए अगले वीडियो के लिए, लेकिन आप जरूर कमेंट और मेरे सब्सक्राइब और लाइक करते रहना है। और थैंक यू ऑल बच्चों।